हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने जैसा आपसे पहले भी लिखा था मेरे पोस्ट में, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूं जिसमें कि मैं क्लिनिकली अप्रेज करूंगी कि बहुत सारे जो पीसीओडी रिलेटेड डाइट्स यूट्यूब में इतने पॉपुलर हैं वो कितने एविडेंस बेस्ड हैं। क्या उसके पीछे साइंस इन्वॉल्व है या उसके साथ में मिथ इन्वॉल्व है। तो इसके लिए मैंने क्या प्रोसेस अपनाया है, बिकॉज जब भी आप कुछ इस तरह का साइंटिफिक बात करते हैं तो आपकी खुद की बात जो है वो साइंस से बैकड अप होनी चाहिए। तो मैंने ये किया कि जो टॉप 10 पीसीओडी एंड डाइट एंड लाइफस्टाइल वीडियोस थे, ज़्यादा व्यू मिली हुई थी, उनका मैं क्लिनिकल एनालिसिस करूँगी। और उसके लिए ऐसा नहीं कि उसके साथ पैरामीटर्स क्या होंगे, ऐसा नहीं कि मेरी मर्ज़ी जो है मैं उसको थोपूंगी कि वो सही है, बट आई विल टेक अ स्टैंडर्ड गाइडलाइन, सर्टन साइंटिफिक गाइडलाइन जो कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन ने बताई है कि किस तरीके से पीसीओडी डाइट और लाइफस्टाइल से मेंटेन होना चाहिए या मैनेज होना चाहिए। उससे वो कितना करीब हैं, कितना साइंस की ओर जा रहे हैं और कितना उसमें यूट्यूबर का अपना कंट्रीब्यूशन है, उसको हम देखेंगे बिल्कुल ही अनबायस्ड तरीके से। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जान लें कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का क्या कहना है कि किस तरीके से पीसीओडी को लाइफस्टाइल एंड डाइट से मैनेज करना चाहिए। एज फार एज एक्सरसाइज इज कंसर्न, पहले उसको हम एड्रेस कर देते हैं। उसके बारे में ASRM का क्या कहना है, जो कि बहुत ही रिप्यूटेड बॉडी है जिसको कि सारे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट दुनिया भर में मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जो लोग माइल्ड टू मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं उनको कम से कम 250 मिनट्स पर वीक एक्टिविटी करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। और जो स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको 150 मिनट्स पर वीक की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है, उसमें उनका कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि मसल्स भी बने रहें। और ये जो भी इंकरेजमेंट है ये उनके डॉक्टर की तरफ से पेशेंट्स को आना चाहिए। नाउ कमिंग टू द डाइट, ASRM का कहना है कि डाइट को लेके ये नहीं होना चाहिए कि आपको इसी तरह का डाइट खाना है या उसी तरह का डाइट खाना है, ऐसी कोई भी बंदिश लेडी पे नहीं होनी चाहिए। फैक्ट ये होना चाहिए कि अगर किसी लेडी का वेट ज़्यादा है तो उसको कैलोरी डेफिसिट में खाना है। अगर उसका वेट, जितनी भी उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है जिसको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो कि मैं बार बार अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोलती रही हूँ कि उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका जितना भी आता है उससे 30% उसको कम खाना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट 500 to 750 किलो कैलोरी के डेफिसिट में खाना चाहिए। और उससे होगा उसका वेट लॉस। उसमें ये मैटर नहीं करता है जो वो जितनी भी कैलोरीज खा रही है, मान लो कि वो 1300 खा रही है, 1200 खा रही है, जितना भी उसका निकल के आता है उसमें से कितना कार्बोहाइड्रेट आया, कितना फैट आया, कितना प्रोटीन आया, वो मैटर नहीं करेगा वेट लॉस में, क्योंकि इट इज़ अल्टीमेटली कैलोरी विच इज़ मैटरिंग। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो साथ में ये भी कहते हैं कि डाइट जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई जो है वो घी पे घी पिलाया जा रहा है और या कोई जो है फ्रूट पे फ्रूट खिलाया जा रहा है या कोई सिर्फ प्रोटीन पे प्रोटीन खिलाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कुछ जो है बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए, जैसे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए किसी भी एवरेज ह्यूमन बीइंग को, उसी प्रोपोर्शन में पीसीओडी लेडीज़ को भी लेना चाहिए। उसको कहने का मतलब ये है कि उनकी जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, उनके ओवरऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कैलकुलेशन शुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम एनीवन हु डजंट हैव पीसीओडी। देयर जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं किसी में भी नहीं पाया गया है कि उनकी बॉडी जो है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है टू मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो उनको वेट लॉस में प्रॉब्लम होती है, उनको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि वो फैट खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा या कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा या प्रोटीन खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा कि किसी भी सामान्य लेडी में आता। तो कहने का मतलब ये कि पीसीओडी लेडीज़ को ये डराने की हमें ज़रूरत नहीं है कि भैया तू
दूध नहीं पी सकती, तू डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकती, तू घी लेगी, या तू ये नहीं लेगी, तू वो नहीं लेगी, तू फ्रूट लेगी, या ऐसे किसी फैट डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। और मेरा ये सीरीज़ बनाने के पीछे पर्पज़ ही यही है, ताकि मैं आपके दिमाग में बार बार हर एपिसोड के साथ में ये इंस्टिल कर सकूं कि आपको प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, जिसके कारण से कि एंड्रोजन लेवल्स आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को डिफरेंटली ट्रीट करने लग जाएं। हेल्दी रहने के लिए किसी भी महिला को वही सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आपको करने की ज़रूरत है। सिर्फ आपके पास में डिसएडवांटेज क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको वेट गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, एंड यू हैव टू बी मोर माइंडफुल when you are eating your calories. Maybe आपको कैलोरी में डेफिसिट में खाना है, that is what is needed, but it's not that you have to take any special diet. And I'm pretty sure कि by the time we end the series ये भ्रम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। तो देखते रहिए हमारे बाकी एपिसोड्स को, और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना पहला एपिसोड विद द मोस्ट पॉपुलर इंडियन YouTube video on diet and PCOD which was of Fit Tuber। उनके वीडियो के क्रिटिकल एनालिसिस के साथ करूँगी। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें। और आई प्रॉमिस यू हम बहुत सारे हेल्थ, वेलनेस एंड लाइफ लर्निंग वाले वीडियोस यहाँ पे लेके आते रहेंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। Till we meet next time, have a good week ahead. Till then, it's bye bye from Kaushiki.